law student shot dead by hubby in UP. Body found in उत्तराखंड कनाल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। लॉ का मतलब होता है कानून, स्टूडेंट का मतलब छात्र। तो एक कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा शॉट डेड का मतलब हो गया गोली मार करके हत्या कर देना। तो कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा की गोली मार करके हत्या कर दी गई बाई के द्वारा हबी का मतलब होता है हस्बैंड, उसके पति के द्वारा इन यूपी उत्तर प्रदेश में। बॉडी और उसकी जो बॉडी है, जो उसकी लाश है, फाउंड वो पाई गई। ये फाइंड की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है। तो उसकी लाश पाई गई इन उत्तराखंड कनाल, उत्तराखंड की एक कनाल में। कनाल का मतलब होता है नहर। तो टोटल का अर्थ ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा की उसके पति के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई और इस महिला का जो शव है वो उत्तराखंड की एक नहर से प्राप्त किया गया। चलिए पढ़ेंगे डिटेल में और ट्रांसलेशन और ग्रामर संबंधी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको बता के चलूँगा। लिखा है ए 22-year-old law student hailing from a मुरादाबाद family। ए 22-year-old law student, एक 22-year-old 22 साल की लॉ स्टूडेंट कानून की पढ़ाई करने वाली छात्रा हेलिंग फ्रॉम ए मुरादाबाद फैमिली, जो मुरादाबाद के परिवार से आती थी। अर्थात ये जो लड़की थी जो 22 साल की उम्र की थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी, तो ये मुरादाबाद की रहने वाली थी। डीलिंग इन ब्रासवेयर, और इस लड़की का जो परिवार है वो ब्रासवेयर में डील करता था, अर्थात जो तांबे के बर्तन वगैरह होते हैं, तांबे की वस्तुएं होती हैं, तो उनको बनाने का काम किया करता है मुरादाबाद में। उस परिवार से इसका ताल्लुक़ था इस लड़की का। हु वेंट मिसिंग, देखो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब की। तो हु वेंट मिसिंग, जो गायब हो गई थी आफ्टर लिविंग होम, घर से जाने के बाद, ऑन जून 25, अर्थात जब 25 जून को वो अपने घर से निकली तो उसके बाद वो कहीं गायब हो गई। वॉज अलेजली शॉट डेड बाई हर हस्बैंड, वॉज अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई बाई हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा। होम शी हैड सीक्रेटली मैरिड, होम जिससे कि शी उसने, किसने, ये महिला के लिए आया है, पुरुष के लिए आया होता तो ही होता, तो ये लड़की के लिए है। तो इस लड़की ने हैड सीक्रेटली मैरिड, सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से, चुपचाप तरीके से, मैरिड शादी कर ली थी 3 months अर्लियर, 3 महीने पहले। ठीक है, तो इस लड़की ने चुपचाप तरीके से, गुप्त तरीके से इस लड़के से 3 महीने पहले शादी की थी, जिसने इसको गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। हर बॉडी वॉज फाउंड डम्प्ड इन ए कनाल नियर हरिद्वार, पुलिस सेड ऑन थर्सडे। हर बॉडी, उसका जो शव है, उसकी जो लाश है, वॉज फाउंड वो पाई गई थी, डम्प्ड, डंप का मतलब होता है गिरा देना, फेंक देना, फेंकी हुई, इन ए कनाल एक नहर में, नियर हरिद्वार, हरिद्वार के पास से। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ऑन थर्सडे को, तो थर्सडे को पुलिस ने कहा कि इस लड़की का जो शव है, जो इसकी लाश है, वो हरिद्वार के पास एक नहर से प्राप्त की गई। अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, पुलिस, तो पुलिस के अनुसार आदिला रहमान नाम की ये लड़की, हु वॉज परसुइंग एन LLB डिग्री इन हैदराबाद, हु जो वॉज थी, परसुइंग
पूरी कर रही एन LLB डिग्री, अपनी LLB डिग्री को इन हैदराबाद में। तो लड़की का नाम आदिला रहमान था और ये हैदराबाद से LLB की डिग्री कर रही थी, LLB की पढ़ाई कर रही थी। लेफ्ट होम ऑन जून 25 टू अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम। लेफ्ट होम तो ये घर से गई थी ऑन जून 25 जून को, टू अपीयर उपस्थित होने के लिए, फॉर एन एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम में, एक परीक्षा में। तो 25 जून को ये अपने घर से निकली थी और इसने बताया था कि ये एक एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है। ऑन जून 29 शी कॉल्ड हर मदर टू से शी वॉज रिटर्निंग होम। ऑन जून 29 जून को शी कॉल्ड उसने कॉल किया, हर मदर अपनी माँ को, टू से बताने के लिए। देखो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि शी सब्जेक्ट हो गया और कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो गई। थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है लेकिन जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो तब उसको सेकंड फॉर्म मानते हैं। तो शी कॉल्ड हर मदर टू से, तो उसने अपनी माँ को, अपनी अम्मी को कॉल की थी ये बताने के लिए कि शी वॉज रिटर्निंग होम, कि वो घर वापस आ रही है। 25 जून को गई थी और 29 जून को उसने अपनी माँ को फ़ोन किया था और बताया था कि वो घर आ रही है। बट नेवर अराइव्ड, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, अराइव्ड पहुँची, लेकिन वो अपने घर कभी भी नहीं पहुँची। एंड हर फ़ोन बिकेम अनरीचेबल, एंड और हर फ़ोन, उसका फ़ोन, बिकेम हो गया, अनरीचेबल, पहुँच से बाहर। ठीक है, तो बताया था कि घर वापस आ रही हूँ लेकिन घर नहीं आई और उसका फ़ोन भी जो है पहुँच से बाहर आने लगा। हर मदर सब्सिक्वेंटली लॉज्ड ए मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट एट कटघर पुलिस स्टेशन। हर मदर, उसकी माँ ने, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, लॉज्ड दर्ज कराई, ए मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट। एक मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट। तो उसकी माँ ने एक कंप्लेंट लिखाई और लिखाया कि उनकी बेटी कहीं गुम हो गई है। और कहाँ पे लिखाई थी? एट कटघर पुलिस स्टेशन, कटघर पुलिस स्टेशन में। द केस वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू एन एबडक्शन केस। द केस, ये मामला, वॉज लेटर कन्वर्टेड, बाद में इस मामले को कन्वर्ट कर दिया गया। लेटर का मतलब बाद में होता है और कन्वर्ट जो है वो कन्वर्टेड जो है कन्वर्ट की थर्ड फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि वॉज आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो बाद में इस केस को कन्वर्ट कर दिया गया, इसको परिवर्तित कर दिया गया इनटू एन एबडक्शन केस। एबडक्शन केस का मतलब होता है अपहरण का मामला। पहले तो ये केस गुमशुदगी का था लेकिन बाद में इसको अपहरण का केस में तब्दील कर दिया गया। नेमिंग गुलफाम अली 28, और इस केस में गुलफाम अली जिसकी उम्र 28 साल है उसका नाम आया, एंड हिज ब्रदर कुर्बान अली, और उसके भाई कुर्बान अली का नाम आया। SSP सतपाल अंतिल सैड। SSP की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। जो ज़िले बड़े होते हैं उसमें SSP की तैनाती होती है और जो ज़िले छोटे होते हैं उसमें SP की तैनाती होती है। तो SSP सतपाल अंतिल सेड, SSP सतपाल अंतिल ने कहा, प्रोव रिवील्ड। प्रोव का मतलब जांच होता है, रिवील का मतलब प्रकट करना या सामने लाना। तो SSP ने बताया कि जांच में सामने आया है दैट आदिला एंड गुलफाम, के आदिला नाम की ये लड़की और गुलफाम नाम का ये लड़का हैड सीक्रेटली मैरिड, इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, इन अजमेर में, ऑन मार्च 18 मार्च को। विदाउट इन्फॉर्मिंग ईदर फैमिली, विदाउट बिना इन्फॉर्मिंग सूचना दिए, ईदर फैमिली किसी भी परिवार को, मतलब ना तो लड़की ने अपने परिवार वालों को सूचना दी थी और ना ही लड़के ने अपने परिवार वालों को सूचना दी थी। ए निकाहनामा रिसीव्ड फ्रॉम ए रेंटेड फ्लैट इन नोएडा, एक निकाहनामा
एक निकाहनामा जो है रिकवर्ड प्राप्त किया गया फ्रॉम ए रेंटेड फ्लैट, किराए के फ्लैट से इन नोएडा में, यानी कि नोएडा में एक किराए का फ्लैट था तो उसमें से इनका निकाहनामा भी मिला है। कन्फर्म्ड द मैरिज, और इस निकाहनामे में कन्फर्म कर दिया, पुष्टि कर दी द मैरिज, इस निकाह की, इस विवाह की, इस शादी की। निकाहनामे से पता लग गया कि हाँ भाई पक्का है कि अब तो इनकी शादी हो चुकी थी। द टू फ्रीक्वेंटली क्वेरल्ड, द टू ये दोनों, फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, क्वेरल का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, ये दोनों अक्सर लड़ा झगड़ा करते थे। विद आदिला इंजिस्टिंग दैट गुलफाम डिस्क्लोज दियर मैरिज टू हर फैमिली, और जो आदिला थी इंजिस्टिंग, इंजिस्ट का मतलब होता है जिद करना, वो जिद किया करती थी दैट गुलफाम डिस्क्लोज, कि गुलफाम डिस्क्लोज कर दे। डिस्क्लोज का मतलब होता है पर्दा हटा देना, सबको बता देना, कि गुलफाम बता दे दियर मैरिज, उनके निकाह के बारे में, टू हर फैमिली, उसके परिवार को। किसके परिवार को? आदिला के। ठीक है, तो आदिला उससे कहती थी गुलफाम से कि भाई शादी तो, निकाह तो गुपचुप तरीके से कर लिया, लेकिन अब जो है मेरे परिवार वालों को ये बात बताओ। और इसी बात को लेकर के अक्सर उनमें लड़ाई झगड़े होते थे। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह सैड, जो एसपी सिटी हैं जिनका नाम कुमार रणविजय सिंह है, उन्होंने कहा आदिला रिटर्न टू मुरादाबाद ऑन जून 29, आदिला जो थी रिटर्न लौटी थी टू मुरादाबाद वापस ऑन जून 29, 29 जून को, यानी कि मुरादाबाद आने के लिए उसने कहा था अपनी माँ से कि मैं मुरादाबाद आ रही हूँ वापस, लेकिन वो घर लौटी नहीं, तो वो अपने घर नहीं गई लेकिन मुरादाबाद वो आई थी। तो 29 जून को आदिला जो है वो मुरादाबाद लौटी, मुरादाबाद आई, एंड मैट गुलफाम, और गुलफाम से मिली, यानी कि अपने घर नहीं गई बल्कि वो गुलफाम से मिली वहाँ से आकर के। एन आर्ग्यूमेंट एलिजली ब्रोक आउट, एन एक आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क, बहस, एलिजली कथित रूप से ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मतलब ब्रेकआउट का जो है सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन आउट होती है, इसका मतलब होता है फूट पड़ना, शुरू हो जाना। तो एक बहस इन दोनों के बीच छिड़ गई, बिटवीन देम, उनमें। जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो हम उनका प्रयोग करते हैं। तो उन दोनों के बीच में बहस होने लगी, ड्यूरिंग विच, और इसी बहस के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, आदिला हिट गुलफाम, आदिला ने गुलफाम को हिट कर दिया, अर्थात उस पर हमला कर दिया। ही देन अलेजली शॉट हर 3 टाइम्स, ही उसने देन तब अलेजली कथित रूप से शॉट गोली मार दी, हर उसको 3 टाइम्स 3 बार। ठीक है, जब उनमें बहस हुई तो आदिला ने उस पर हमला कर दिया और फिर जो है गुलफाम ने 3 गोलियां उसको मार दी। ड्रोव थ्रू द नाइट, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, थ्रू द नाइट, रात में जो है वो गाड़ी चला के ले गया। एंड डंप्ड हर बॉडी इन ए कैनाल, एंड और डंप कर दिया, गिरा दिया या फेंक दिया, हर बॉडी, उसकी बॉडी को, इन ए कैनाल, एक नहर में, अलोंग द हरिद्वार रुड़की रोड, हरिद्वार रुड़की रोड के रोड पे। ठीक है, यानी कि हरिद्वार रुड़की रोड पे जो नहर है ना, तो वहाँ पे इसने इस लड़की की डेड बॉडी को फेंक दिया और मुरादाबाद से वहाँ तक ये गाड़ी में डाल करके इसको ले गया। रुड़की पुलिस रिकवर्ड हर बॉडी फ्रॉम द मंगलोर कैनाल ऑन जुलाई 4, रुड़की की पुलिस ने रिकवर्ड प्राप्त किया, हर बॉडी उसके शव को, फ्रॉम द मैंगलोर कैनाल, मैंगलोर की कैनाल से, ऑन जुलाई 4, 4 जुलाई को। हाउएवर आफ्टर फेलिंग टू इस्टेब्लिश हर आइडेंटिटी, हाउएवर हालांकि, आफ्टर फेलिंग असफल होने पर, टू इस्टेब्लिश स्थापित करने में, हर आइडेंटिटी उसकी पहचान, डिस्पाइट बावजूद एफर्ट्स प्रयासों के, ओवर द नेक्स्ट 72 आवर्स 72 घंटों तक। कहने का मतलब यह है रुड़की पुलिस ने जो है मंगलोर नहर से 4 जुलाई को
आदिला की लाश को प्राप्त किया। 72 घंटों तक ये प्रयास किया कि आखिर ये लड़की है कौन, लेकिन उसकी पहचान जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। पुलिस जब उसकी पहचान मुकम्मल ना कर पाई अगले 72 घंटों में भी, तो क्या किया, द बॉडी, उसका जो शव है, उसकी जो लाश है, वॉज क्रीमेटेड, उसको क्रीमेट कर दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया। ऑफिशियल्स सेड, ऐसा अधिकारियों ने बताया। और एक बात बताऊं, क्रीमेट का मतलब डेड बॉडी को जलाने से होता है। आफ्टर द अलेज्ड मर्डर, आफ्टर द अलेज्ड मर्डर, इस मर्डर के बाद, अलेज का मतलब कथित, इस कथित मर्डर के बाद गुलफाम सरेंडर्ड बिफोर ए रामपुर कोर्ट, गुलफाम ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, बिफोर ए रामपुर कोर्ट, रामपुर की एक अदालत के सामने, इन कनेक्शन विद एन अनरिलेटेड अटेम्प्ट टू मर्डर केस। और उसने ये जो आत्मसमर्पण किया, अनरिलेटेड अटेम्प्ट टू मर्डर केस, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर केस का मतलब हत्या का प्रयास। तो उसने जो है खुद को कोर्ट के हवाले कर दिया। आफ्टर ऑब्टेनिंग ए कोर्ट सैंक्शंस रिमांड, आफ्टर ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन का अर्थ प्राप्त करना होता है, तो प्राप्त करने के बाद एक कोर्ट सेक्शनड रिमांड, कोर्ट सेक्शन का मतलब कोर्ट की तरफ से दी गई, कोर्ट की तरफ से स्वीकृत की गई रिमांड। तो जब कोर्ट की तरफ से रिमांड स्वीकृत कर ली गई तो क्या हुआ, वी क्वेश्चनड हिम इन जेल, तो जेल में ही हमने उससे पूछताछ की, ड्यूरिंग विच, और इस पूछताछ के दौरान ही कन्फेस्ड टू द मर्डर। देखो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, टू द मर्डर इस हत्या को। द एसपी सेड, एसपी ने बताया। तो जब उससे पूछताछ की गई ना रिमांड के बाद, तो उसने इस हत्या करना स्वीकार कर लिया।